हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हानफे को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठा हुआ था। वीजोंग और ज़ांगलियान और मिस जुनू वहाँ पे आती हैं। वीजोंग हानफे के सामने बैठता है। हानफे वाइन सर्व करते हुए कहता है, आपके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी आपकी पीने की आदत नहीं गई है। वीजोंग वाइन पीता है और हानफे कहता है, इस बार हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जियान के आने पर हमें तैयार नहीं थे। वीजोंग कहता है, उसे एक घोस्ट माना जाता है जिसे इस दुनिया से हटा दिया गया था। और हमें बैटल का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। मास्टर गानी गाड़ी चला रहे थे और वीजोंग ऊपर लेटा हुआ था और मास्टर गानी गाड़ी आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों के मास्टर को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन कहता है, घोस्ट वैली की कलाओं के 2 शब्दों में है, पक्का इरादा और सही फैसला। अपनी पसंद का परिणाम चुनें और फिर विकल्प चुनें। मास्टर गायनी और वीजोंग दोनों पहाड़ पे खड़े थे। मास्टर गायनी कहते हैं, मेरा मानना है कि आपको पहले चुनना चाहिए। ओल्ड मैन कहता है, इससे पहले कि उसका परिणाम निर्धारित हो, मैं बता दूं कि जो इसको पहले चुनता है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लाश को देखकर डरा हुआ था जिसे कौवे खा रहे थे। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए उसके गाल पे कट लग जाता है और वो गाल को देखता है और पीछे देखता है कि उसके पीछे जियान खड़ा था। वो आदमी उसको देखकर डर जाता है। उस पर अटैक होते हैं लेकिन उसको कोई भी अटैक नहीं लगता है। जियान सिर्फ उसको डरा रहा था। उसके बाद उसको मार देता है और जियांग वहाँ से हिला भी नहीं होता है और जियान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही विलेज को दिखाया जाता है जहाँ मास्टर गायनी और वीजोंग वहाँ पे आए हुए थे। मास्टर गायनी वहाँ के एक पत्थर को देखते हैं और कहते हैं, ये पत्थर अभी अभी चिकना है। वीजोंग कहता है, यहाँ बैटल हुआ था लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है। और पत्थर की इतनी भारी चट्टान को काटने के लिए कितनी तलवार लगी होंगी। और पत्थर की चट्टान को 2 भागों में कर दिया लेकिन दूसरा भाग कहाँ पे है। मास्टर गायनी कहते हैं, ये कहीं हमारी परीक्षा का हिस्सा भी तो नहीं है। और आगे जाने लगते हैं और मास्टर गायनी कहते हैं, लगता है कि यहाँ कोई बचा नहीं है। वीजोंग कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग अंधेरे में छुपे हुए होते हैं और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उन दोनों पर नज़र रख रहे थे। मास्टर गायनी कहते हैं, खतरा गांव के बाहर के जंगलों में है लेकिन गांव अब शांत लग रहा है। और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर से कोई देख रहा था उन दोनों को और तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और एक कैन बाहर आता है और तभी बहुत सारे कैन बाहर आते हैं। मास्टर गायनी कहते हैं, यह सिर्फ तेल का कैन है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग जलते हुए एरो निकाल लेते हैं और वीजोंग और मास्टर गायनी पर हमला कर देते हैं। वीजोंग 2 कैन को एरो की तरफ फेंकता है। कुछ एरो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ एरो आगे बढ़ रहे थे। वीजोंग उस एरो को डॉज कर लेता है। मास्टर गायनी भी वीजोंग की मदद करते हुए एक सैनिक के पीछे आ जाते हैं और उन सैनिकों के एक्यूपंक्चर से उन्हें फ्रीज कर देते हैं। वीजोंग भी उस एरो से बच जाता है। ये देखकर सैनिक हैरान हो जाता है। मास्टर गायनी भी एक घर में जाते हैं। एक सैनिक उन पे एरो से हमला करता है। मास्टर गायनी उससे बचते हुए उस सैनिक को खूब धोते हैं और एक सैनिक को बाहर फेंक देते हैं। और वीजोंग के पीछे एक सैनिक एरो से हमला करता है। वीजोंग को पता चल जाता है। वीजोंग उस एरो को 2 टुकड़े कर देता है। एरो की आग एक कैन पर गिरने वाली होती है। वीजोंग उसको भी अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है और एक स्लैश करता है और वहाँ पे सारी आग बुझ जाती है। मास्टर गायनी एक सैनिक को फाइट कर रहे थे और एक आदमी एरो चलाता है। मास्टर गायनी सैनिक को आगे ले आते हैं। सैनिक को लगने वाला ही होता है, उसके कंधे पर मास्टर गायनी सिर्फ हमला करवाते हैं। मास्टर गायनी बड़ी तेज़ी के साथ उस सैनिक को भी किक करके मार देते हैं और ऊपर एक और आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी कुछ सैनिकों को भेजता है। मास्टर गायनी उन सैनिकों को अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और उस आदमी को बाहर फेंक देते हैं। आदमी ज़मीन पर गिरता है, लगता है। वीजोंग उस आदमी के गले पर स्वॉर्ड रख देता है। आदमी बहुत डर जाता है। आदमी कहता है, इसे अभी दूर करो, किंग राज्य के लोग। मास्टर गायनी कहते हैं, तुम क्या सोचे हो, हम किंग के लोग हैं? आदमी कहता है, तुम लोग किंग के लोग नहीं हो। वीजोंग कहता है, सीनियर भाई, हमारा परीक्षा दिलचस्प था लेकिन ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ था
और सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनको मास्टर गाइनी ने इंजर्ड किए हुए थे। विजोंग कहता है अगर मैं होता तो इन सब को मार दिया होता। आदमी पूछता है तुम लोग कौन हो। विजोंग उसके सामने आता है और कहता है हमें तुम्हें ना मारने की वजह दो। मास्टर गाइनी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने मास्टर गाइनी को मुस्कुराते हुए देखा है। आप लोगों ने देखा है कभी तो मुझे कमेंट कीजिए। विजोंग कहता है ना मारने की वजह दो। नेक्स्ट सीन में वो आदमी दोनों को कहीं ले जा रहा था। आदमी कहता है आपने गांव के बाहर आते हुए एक चट्टान को देखा होगा। यह उसका दूसरा हिस्सा है जिसे काट दिया गया था। ये देखकर मास्टर गाइनी पूछते हैं इस गांव में सभी के नाम हैं। आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इस गांव का नेता हूँ। मास्टर गाइनी खून को देखकर पूछते हैं यहाँ क्या होता है। आदमी कहता है डेली का कोई गांव में आता है और हमारे एक आदमियों को मार डालता है और उसके नाम को उसी के खून से मिटा देता है। मास्टर गाइनी कहते हैं गांव में हर कोई उसकी मृत्यु की सूची में है। आदमी हाँ में सर हिलाता है। विजोंग कहता है हत्या के सिवा किसी मकसद से वो यहाँ पे आता होगा। ऐसा करने में बस दो कारण हो सकता है, पहला लोगों के दिलों में खौफ बनाना, दूसरा कोई दुश्मनी के कारण होना। लेकिन इतने बड़े संकट में फंसे होने के बावजूद भी तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। आदमी कहता है यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जा सकता है। ये पत्थर पे तलवार से साफ साफ लिखा है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। मास्टर गाइनी कहते हैं ये स्वॉर्ड कला से ज़्यादा डीमन कला से भरी हुई है। विजोंग कहता है वो स्वॉर्ड जिसे डीमन कलाओं से भरी हुई है मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे ये देखना होगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ जो लाइक नहीं किया लाइक कर दो प्लीज़।